नंदिनी की मां भावुक होते हुए, हाँ बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं चलता। सोचती हूँ तो लगता है कि कल की ही बात तो है जब छोटी सी नंदिनी पूरे घर को अपनी शैतानियों से सर पर उठा लेती थी, और आज उसकी सगाई है। नंदिनी के पापा, अरे आंसू आज ही बहा लोगी या कुछ विदाई के लिए भी बचा कर रखोगी? अब सो जाओ, सुबह बहुत काम है। और इधर नंदिनी अपने कमरे में अपनी कॉफ़ी के साथ ये सोच रही थी कि क्या होगा उसकी आने वाली ज़िंदगी में, क्योंकि और ये सोचते सोचते उसकी नज़र अपने हाथ में पहनाई गई उस रिंग पर गई। नंदिनी ने गुस्से में अपना हाथ से रिंग उतारने के लिए बढ़ाया, पर पता नहीं क्यों उसके हाथ से वो रिंग नहीं उतरी, या क्योंकि नंदिनी भले ही शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो इन रस्मों कस्मों को बहुत मानती थी, और शायद इसी वजह से वो चाहते हुए भी रिंग नहीं उतार पाई। अब वो कॉफ़ी पीकर सोने के लिए बेड की तरफ गई तो उसकी नज़र किशन के दिए गए गिफ्ट पर गई। उसने जब वो गिफ्ट खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उस गिफ्ट में एक गणेश जी की बहुत सी प्यारी छोटी सी मूर्ति थी। नंदिनी को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। नंदिनी ने मूर्त को अपने बेड के पास रखा और सो गई। इधर किशन ये सोच रहा था कि पता नहीं नंदिनी को गिफ्ट पसंद आया भी होगा या नहीं। और इस कसमकस में किशन ने नंदिनी को फ़ोन कर पूर्वा नंदिनी के फ़ोन पर रिंग हुई तो उसकी नींद आने से पहले ही उड़ गई। नंदिनी, हेलो कौन? किशन, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरा नंबर सेव नहीं है तुम्हारे पास। नंदिनी, हाँ नहीं है नंबर सेव। अच्छा ये बताओ इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? किशन, क्यों मैं अपनी होने वाली बीवी को फ़ोन नहीं कर सकता? नंदिनी, सॉरी पर फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। किशन, आज पहली बार किसी लड़की को अपने मंगेतर से ऐसे बात करते देख रहा हूँ। नंदिनी, ओ प्लीज़ मुझसे तुम वो बाबू सोना और जादू टोना वाली उम्मीद भी मत रखना। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। ओके, सो अभी भी वक्त है, इस शादी से बैक आउट कर लो। किशन, धीरे से, अब तो वक्त और दिल दोनों ही हाथ से निकल रहे थे। नंदिनी, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अच्छा ओके, गुड नाइट, फ़ोन रखो। नंदिनी, थैंक यू किशन, अब इसमें थैंक यू की क्या बात है? फ़ोन रख रहा हूँ, शादी से बैक आउट नहीं कर रहा हूँ। नंदिनी, तुम शक्ल से ही नहीं अक्ल से भी नमूना हो। किशन, क्या कहा तुमने? आर यू कॉल मी नमूना? नंदिनी, जी हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें फ़ोन रखने के लिए नहीं गिफ्ट के लिए थैंक यू कर रही थी, पर तुम्हारे तो छोटे से दिमाग में आएगा नहीं। किशन, ओ तो तुम गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल रही थी, पसंद आया तुम्हें? नहीं, पागल हो गई हो जो थैंक यू बोल रही हूँ। किशन, अच्छा ठीक है, अब डांटो मत। गुड नाइट। नंदिनी, हम गुड नाइट। किशन, नंदिनी के बारे में सोचते हुए, जानता था कि तुम गिफ्ट के लिए ये थैंक यू बोल रही थी, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, और जब तुम गुस्से में मुझे डांटती हो तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है बस तुम्हें ही सुनता रहूं। और ये सोचते हुए सो जाता है। सुबह जब नंदिनी उठी तो उसे महसूस किया कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। फिर उसकी नज़र अंगूठी पर गई तो वो समझ गई कि उसे ऐसा क्यों महसूस किया। नंदिनी को बचपन से ही ज़्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था, और वो अंगूठी वगैरह कभी नहीं पहनती थी। खैर, नंदिनी उठी और फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार हो गई। जब नाश्ते के लिए नीचे आई तो माँ ने कहा कि नंदिनी, आज तेरा मनपसंद नाश्ता बनाया है, जल्दी से खा ले। नंदिनी, क्यों आज कोई खास बात है? माँ, कुछ दिन में तो तू शादी करके चली जाएगी, फिर को मुझसे अपनी पसंदीदा नाश्ते के लिए लड़ाई कौन करेगा? क्योंकि एक तू ही है जिसे पोहा पसंद है, बाकी तो घर में किसी को भी नहीं पसंद है पूरे घर में। नंदिनी, हाँ क्यों नहीं, अब तो माखन लगाओ भी। परसों आपका लाडला जो आ रहा है, पेपर्स ख़त्म हो जो गए हैं उसके, फिर तो सब उसकी पसंद का ही बनेगा। इस घर में मेरी तो कोई नहीं सुनेगा। नंदिनी की माँ, तू क्या हमेशा उससे लड़ती है? कितने दिनों के बाद तो आ रहा है मेरा बेटा। नंदिनी, हाँ क्यों नहीं, बहन की सगाई में आने की फुर्सत नहीं थी, अब आ रहा है। नंदिनी की माँ, तुझे पता है उसके एग्ज़ाम थे, कैसे आता बेचारा। नंदिनी का भाई रवि जो घर से बाहर रहता था, पढ़ाई करने लंदन में था। नंदिनी, कोई बेचारा नहीं है, वो लंदन की हवा लग गई है उसे। माँ, अच्छा ठीक है, जब वो आ जाए तो उसे लड़ना, फालतू में मेरा दिमाग मत खा। अब तुझसे बातों में जितना तो भगवान के बस की बात भी नहीं है। नंदिनी, अच्छा ठीक है, बेब्स को प्यार से हमेशा यही बुलाती है। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके माँ, ठीक है, पर जल्दी आना। नंदिनी, ओके। नंदिनी ऑफिस चली जाती है। वहाँ सब उसे उसकी ओर किशन की सगाई के लिए बधाई देते हैं। उसका ध्यान अब उसके फ़ोन के मैसेज बॉक्स पर गया तो एक नंबर से गुड मॉर्निंग का मैसेज था। नंदिनी ने मैसेज देखा, रिप्लाई आया, मैडम ठीक है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, पर नंबर तो
सेव कर लो, हर बार बताना पड़ेगा। नंदिनी, वो तो आप हैं। किशन, चलो कम से कम अपनी पहचाना तो। वैसे नाम सेव नहीं है, समझ में आता है, पर नंबर भी नहीं पहचानते आप तो। नंदिनी आपसे मतलब। किशन, ओके बाय। नंदिनी, हम। किशन, यार कमाल की लड़की है ये। नंदिनी किशन का नंबर सेव कर लेती है और काम में कहा उसका पूरा दिन निकल गया, उसे पता भी नहीं चला। शाम को नंदिनी जब ऑफिस से घर आई तो घर में अजीब सी शांति थी। नंदिनी, आज किसी ने बाहर की लाइट भी नहीं जलाई है कहाँ सब? नंदिनी ने कई बार दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। नंदिनी परेशान हो गई, उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। नंदिनी के काफ़ी देर तक दरवाजा बजाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो नंदिनी ने अपने पर्स में से दरवाजे की एक्स्ट्रा चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर गई। अंदर का नज़ारा देखकर नंदिनी डर गई। पूरे घर में अंधेरा था। नंदिनी ने कई बार आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। नंदिनी ने डरते डरते हॉल में कदम रखा। दम की आवाज़ के साथ नंदिनी इतनी डर गई कि जब लाइट आई तो वो सामने खड़े इंसान से चिपक गई और उसे गले लगाकर नहीं नहीं चिल्लाने लगी। पर जब नंदिनी पर फूलों की बारिश होने लगी, नंदिनी का डर थोड़ा कम हुआ और उसने आंखें खोलकर देखा तो पूरा घर अच्छी तरह सजा हुआ था और सब सरप्राइज बोलते हुए बाहर आए, जो अब तक दुबके हुए थे। और नंदिनी के मन में आवाज आई, अगर आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो कोई हमारी तरफ भी ध्यान दे ले। नंदिनी ये आवाज सुनकर चौंक गई, उस इंसान से अलग होकर, और बहुत तेज से चिल्लाते हुए बोली, रवि तू तू कल आने वाला था, फिर आज कैसे? रवि, अच्छा सब ध्यान गया है तेरा मुझ पर, कब से जीजाजी से गले लगकर चिल्ला रही थी। नंदिनी का ध्यान अब उस इंसान पर गया जिससे गले लगकर वो डर की वजह से देख नहीं पाई थी, यानी किशन पर गया। नंदिनी, तुम ये क्या कर रहे हो? किशन, क्या कर रही हो मतलब? तुम्हारे भाई का प्लान था तुम्हें सरप्राइज देने का, उसी ने बुलाया था मुझे यहाँ। नंदिनी रवि को घूरते हुए, क्या है ये सब? रवि, मुझे तो जीजा जी लग रहे हैं, क्या तुम्हें कोई और लग रहा है? नंदिनी गुस्से से, अभी पिटेगा या थोड़ी देर में? रवि, अच्छा सॉरी, बताता हूँ। कुछ ऐसा है कि तू तो जानती है कि मैं तेरी सगाई में नहीं आ पाया, एग्ज़ाम थे मेरे, पर जब एग्ज़ाम खत्म हुए तो मैंने अगले दिन की ही टिकट कराई और जान पूछकर सबको एक दिन लेट बताई ताकि सरप्राइज प्लान कर सकूं। किसी को पता नहीं था ये सिवाय पूर्वा के। नंदिनी, मतलब पूर्वा को पता था और पूर्वा की तरफ गुस्से से देखती है तो रवि बीच में आ जाता है। रवि, उसे मत डांट, उसे मैंने ही मना किया था तुझे न बताने को। नंदिनी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तू रुक, और रवि के पीछे उसे मारने को भागने लगती है। रवि, नहीं नहीं भी मत आना, और मारना तो बिल्कुल भी नहीं। नंदिनी, मारूंगी नहीं तो आरती करूंगी, पता है कितना डर गई थी मैं, घर में अंधेरा था, हार्ट अटैक ही आ जाता आज तो मुझे। रवि, देख नंदिनी छोड़ दे मुझे, एक तो तेरे लिए ये सब प्लान किया और तू है कि मुझे ही मार रही है। तेरे लिए पता है कितनी मेहनत की है मैंने, आने के बाद 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ। इस बात पर पूर्वा रवि को घूरते हुए देखती है। रवि, अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 घंटे सोया था, ओके। नंदिनी, कोई नहीं, आज मैं तुझे जिंदगी भर के लिए सुला देती हूँ, रुक। और दोनों एक दूसरे के पीछे टॉम एंड जेरी की तरह भाग रहे थे। किशन ये देखकर पूर्वा के पास जाकर पूर्वा से कहता है, नंदिनी का ये रूप भी है, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। पूर्वा, नंदिनी के ऐसे बहुत से रूप हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। किशन, ये लड़की है या अजूबा? पूर्वा, पहेली है, वो पूरी की पूरी, पर इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से करती है, ये उसकी ताकत और कमज़ोरी दोनों है। नंदिनी, अब बस मैं थक गई। रवि, ओके टाइम आउट। नंदिनी, अब गले तो मिल ले। रवि, पक्का न मारेगी नहीं? नंदिनी, आ रहा है या मैं आऊँ? रवि, ओके आ रहा हूँ। अब दोनों गले लगते हैं और नंदिनी की आंखें नम हो जाती हैं। रवि, सारे आंसू आज ही बहा देगी तो विदाई पर क्या बहाएगी? किशन और पूर्वा को इस बात पर हंसी आ जाती है और उन्हें देखकर नंदिनी रवि को धीरे से एक चपात लगा देती है। अब सब एक बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। नंदिनी, बेब्स और पापा कहाँ हैं? रवि, वो लोग किसी शादी में गए हैं और लेट आएंगे। नंदिनी, ओके। सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। रवि, तो मैडम कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नंदिनी, बकवास। रवि, मतलब बहुत अच्छा, थैंक यू। किशन, मतलब? रवि, मतलब ये है कि मुझसे कभी भी सीधे बात नहीं करती, जो बोलती है उसका उल्टा बोल रहा है। नंदिनी, अच्छा ये सब छोड़, ये बता तेरे पेपर कैसे हुए? रवि, आज तो माफ़ कर मेरी माँ, कल पूछी। चल जा फ्रिज में ये आइसक्रीम ले आ, बहुत अच्छी है। नंदिनी, नौकर नहीं हूँ तेरी, और वैसे भी मुझे पता है
फ्रिज में केक है। तो तू लाया है तो तू ही लेकर आएगा। रवि, यार तो सरप्राइज खराब करने में नंबर 1 है, इसलिए कि पेपर खत्म होने के बाद मैंने तुझसे बात नहीं की, क्योंकि पता था कि तू 1 मिनट में पता लगा लेगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और आपको भी बता रहा हूँ जीजा जी, इस लड़की से शादी करके पछताना न पड़े, क्योंकि इससे कुछ भी छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले जन्म में CBI थी मैं। किशन, तो कहा किसने है आप कुछ छुपाओ। नंदिनी, गुड जॉब, अब जा लेकर भी आ। यह बातें करता रहेगा। रवि, जा रहा हूँ। अब रवि केक लेकर आता है और कहता है, लो मैडम, आपका फेवरेट चॉकलेट केक। नंदिनी, थैंक यू सर। अब सब केक खाने लगते हैं। बातों बातों में रवि पूछता है, वैसे मैडम एक बात बता, तू शादी के लिए मान कैसे गई? तेरे सारे बहाने खत्म हो गए या जीजा जी ज़्यादा पसंद आ गए? यह सुनकर नंदिनी किशन की ओर देखती है और किशन नंदिनी की ओर। नंदिनी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि किशन कहीं रवि को उसका झूठ न बता दे। अगर ऐसा हुआ तो घर में बवाल हो जाएगा। किशन जानता था कि नंदिनी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। रवि, जीजा जी आपको पता है इस लड़की ने कितने रिश्तों को तरह तरह के बहाने मारकर मना किया था। किशन सब जानते हुए अनजान बनकर, अच्छा सच में नंदिनी ने ये भी किया है? नंदिनी, बस बहुत हो गया, रात बहुत हो गई है, पूर्वा को घर भी जाना होगा, बाकी बातें बाद में करना। और तुझको सोना नहीं है? रवि, अरे ऐसा कौन सा काम है जो उसने नहीं किया है? किशन, नंदिनी ठीक बोल रही है, अब सबको चलना चाहिए। रवि, मैं पूर्वा को छोड़कर आता हूँ। किशन, वैसे मैं भी उसी तरफ से जाऊंगा, चाहो तो मैं छोड़ दूँ। नंदिनी, ठीक है, फिर तुम ही छोड़ देना। ठीक है ना पूर्वा? पूर्वा, ओके। बेस भी रवि थक गया होगा। अब नंदिनी किशन और पूर्वा को घर के बाहर छोड़ने आती है। पूर्वा के कार में बैठने के बाद नंदिनी किशन से कहती है, रवि को अमर के बारे में कुछ न बताने के लिए थैंक्स। किशन, इट्स ओके। पूर्वा, अब चले या आज ही तुम लोग सारी बातें कर लोगे? बाकी बातें फ़ोन पर करना, मुझे लेट हो रहा है। किशन मन में बड़बड़ाते हुए, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो फ़ोन रात भर पाते हो। नंदिनी, क्या कहा तुमने? किशन, कुछ भी नहीं। नंदिनी, पूर्वा से घर पहुंचकर कॉल कर देना। बाय पूर्वा। ओके बाय। अब किशन पूर्वा को उसके घर छोड़ देता है और खुद भी घर पहुंच जाता है। इधर नंदिनी रवि बहुत बातें करते हैं और खूब लड़ाई भी। किशन बेड पर लेटा हुआ आज नंदिनी के चेहरे की वो हंसी खुशी और डर के मारे में सोच रहा था। जब नंदिनी उससे चिपटकर आंखें बात कर कर डर रही थी तो एक पल किशन के लिए दुनिया बदल देने वाला था। उस वक्त नंदिनी किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी और किशन के लिए उस वक्त दुनिया रुक गई थी। कुछ पल के लिए उसे बस नंदिनी ही दिखाई दे रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।